चुनाव आयोग पर ही मुकदमा दर्ज। जी हां, एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। दरअसल ईवीएम को लेकर मामला और बढ़ता जा रहा दोस्तों। ईवीएम को 2024 के चुनाव से हटाने के लिए लगातार मामला बढ़ रहा है। लोग सड़कों पर उतरना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग ईवीएम पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ईवीएम का एक बॉक्स बनाकर उसमें किस तरीके से आग लगाई जा रही है, यानी कि ईवीएम का बहिष्कार किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो हमारे देश के जो वकील है भानु प्रताप, उन्होंने दो ऐसे कारीगरों को बुला लिया दोस्तों जो ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज की जो खबर है बहुत अहम होने वाली है, और आज की खबर को यदि आपने पूरा नहीं देखा तो फिर आपके ध्यान से कई खबरें छूट जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। दरअसल ईवीएम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार चुनाव आयोग पर ही दोष लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर ही मुकदमा हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा दोस्तों। बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले बातचीत करते हैं आखिरकार किस तरीके से सड़कों पर लोग निकल आए हैं और ईवीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जिसको पूरा देश देख रहा है। यहां तक कि चुनाव आयोग, ये तानाशाही सरकार, सब हर कोई देख रहा है, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए हैं। जाने क्यों? कहीं इसी डर से तो नहीं कि 2024 में कहीं ईवीएम चली जाती है तो ये केंद्र सरकार भी चली जाएगी दोस्तों। एक बार ये वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी विस्तार दर विस्तार आपको परत दर परत पूरी खबर बताता हूं। तो आपने ये वीडियो देखा किस प्रकार से लोग सड़कों पर उतर आए हैं, किस प्रकार से पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन हो चुका, यानी कि जंतर मंतर से जो चिंगारी भड़की थी अब वो पूरे देश में हो गई है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए, पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, उस समय पर चुनाव आयोग पर लाखों हजारों सवाल खड़े हो गए हैं। क्या चुनाव आयोग भी केंद्र सरकार का तोता तो नहीं बन गया है? इस चीज को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और देशवासी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा कि जिस तरीके से इस केंद्र सरकार ने बहुत सारी सरकारी एजेंसियों को, जो बाहरी सरकारी एजेंसी हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं, उनको तोता बनाकर रखा। कहीं चुनाव आयोग पर तो ऐसा नहीं है दोस्तों। और ये सबके विश्वास इस चीज को लेकर बढ़ जाता चुनाव आयोग की गड़बड़ी पर कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार के हाथ में ही है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी वीडियो हमें देखने को आई कि लोग ईवीएम का एक पूरा का पूरा खाका तैयार किया, उसको लात घूसों से रगड़ा नीचे और उस पर आग लगा दी। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैं आपको पूरी भी दिखाना चाहूंगा एक बार स्क्रीन पर, ताकि आप हर एक खबर से वाकिफ रहे। देखिए, तो ये खबर भी, ये वीडियो भी आपने देखी किस प्रकार से ईवीएम को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा दोस्तों। एक तरफ से हमारे देश की जनता कह रही है कि हमें बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए, दूसरी तरफ से चुनाव आयोग सरकार की तरफ से मानो कह रहा हो कि चुनाव तो ईवीएम पर ही होगा। और इस चीज को लेकर आप ये चीज देखिए कि हमारे देशवासी वोट देंगे, और जो वोट देंगे उनकी मर्जी के हिसाब से बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और जो सरकार वोट लेगी उसके हिसाब से ईवीएम से बहुत बड़ा यहां पर हेरफेर नजर आ रहा है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा दोस्तों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अहम निर्णय लेता है
और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ही मुद्दे पहुंचते हैं जो खासकर जनता और सरकार के बीच अनबन हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। क्या 2024 के चुनाव को लेकर ईवीएम हटाने को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के वकील खुद सड़कों पर आ गए हैं, खुद ईवीएम का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम को हैक करके दिखाने के लिए तैयार हैं और खुद वो ये कह रहे हैं, चुनाव आयोग से खुली छुट्टी दे रहे हैं कि आप हमें अपनी ईवीएम दीजिए, हम उसको हैक करके दिखाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग उनको ईवीएम नहीं दे रहा। दोस्तों, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इस चीज पर, लेकिन सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकील पहुंचे हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने लाइव डेमो करके ईवीएम का जो वैसा ही एक उपकरण है उसको हैक करके दिखा दिया जाएगा। तो क्या 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे? क्या ईवीएम पर प्रतिबंध लग जाएगा? दोस्तों, क्या 2024 को लेकर लगातार ऐसा बताया जा रहा है कि ईवीएम से बहुत बड़ी धांधली होती है, ईवीएम की वोटों में बहुत ज्यादा हेरफेर देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी वीडियो भी आपने देखी होगी, या फिर हम कह सकते हैं ईवीएम स्वैपिंग मामला भी बहुत चलता है। अभी विधानसभा का अगर जिक्र करें तो आपने देखा होगा किस तरीके से ईवीएम स्ट्रोंग रूम की बजाय पुराने कब्रिस्तान पर पहुंच गई थी। बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो, और ऐसी वीडियो होती भी हैं क्योंकि जिस चीज के ऊपर हमारे देश के लोकतंत्र की रीढ़ को टेक दिया गया है, यानी कि उसको रीढ़ बना दिया लोकतंत्र की, और वो ईवीएम सुरक्षा चूक होकर कभी कहीं गाड़ियों में मिलती हैं, तो आप समझ सकते हैं हमारे देश के लोकतंत्र पर कितना खतरा। दोस्तों, अब बात यहां पर है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाता है या नहीं लगाता है? लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे देश के वकील लगातार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय लेगा? क्या ईवीएम बंद हो जाएगी? क्या 2024 में बैलेट पेपर से चुनाव होंगे? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि यदि बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो निष्पक्ष चुनाव होंगे, इसकी 100% गारंटी है। यदि ईवीएम से चुनाव होते हैं तो जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि ईवीएम से बहुत बड़ा फेरबदल किया जाता है, इस चीज से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब आप ईवीएम पर वोट का डालते हैं, बटन दबाते हैं अपने उम्मीदवार का जिसको आप जिताना चाहते हैं, जिसको आप वोट देना चाहते हैं, उस समय पर आपने बटन दबाया, लेकिन आपने वीवीपैट में वो पर्ची भी देख ली, लेकिन 7 सेकंड दिखने के बाद वो उस वीवीपैट में नीचे डल गई। उसके बाद ना तो आप उस पर्ची को चेक कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना उसको आप हाथ में ले सकते हैं। तो इन सब चीजों से आप किस तरीके से संतुष्ट होंगे? जबकि विपक्ष बार बार ये कह रहा कि ये जो वीवीपैट है, इसमें वीवीपैट में जो पर्ची है वो जो मतदाता उसके हाथ में आनी चाहिए, और वो अपने हाथ से पास ही में रखे किसी चुनाव आयोग के द्वारा एक बॉक्स जो पूरे तरीके से लॉक होगा उसमें उसको डाल देगा, बाद में इनकी गिनती करा ली जाए। इस चीज को लेकर चुनाव आयोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोस्तों, आप बहुत चीजें समझ सकते हैं हमारे साथ हो क्या रहा है, या 2024 में जब पूरे देश में चुनाव होंगे उस समय पर क्या होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप हमें ये जरूर बताइए कि आप 2024 में ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं या बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आने वाली हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद।